Let's talk about the second step involved in the process of inflammation, that is chemotaxis. इससे पहले सिंपल एक रिव्यू ले लें तो हमारे पास सबसे पहला इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस था जो किसी वुंड की वजह से हो रहा था और बैक्टीरिया अंदर प्रेजेंट हो रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप सिंपल ये हुआ कि वेजोडाइलेशन हो गई यहाँ पे। अब वेजोडाइलेशन क्यों हुई ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम कीमोटैक्सिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किस तरह एंटर हो रहे हैं। कीमोटैक्सिस का पर्पस सिर्फ ये है, इट इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। कीम से केमिकल रिलेटेड एंड टैक्सिस से मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स अक्रॉस एंडोथीलियम टू एंटर इन्फ्लेम्ड एरिया ड्यूरिंग और ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब इसको समझते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहे हैं। नॉर्मल जो स्टेट है उसमें वो पास नहीं कर रहे हमारी जो वेसल की वॉल है, लेकिन वेजोडाइलेशन अब प्रेजेंट है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। वेजोडाइलेशन हो गई है और सेकंड स्टेप जो है वो कीमोटैक्सिस का है। न्यूट्रोफिल्स फ्लो कर रहे हैं लेकिन वो ब्लड के फ्लो की वजह से बेशक डायलेट हुई हुई है वॉल, वो पकड़ मतलब उसके अटैच करना फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसी अटैचमेंट्स होनी चाहिए जहाँ पे इन्फ्लेम्ड एरिया है और जहाँ पे ब्लड वेसल है, ताकि जो अटैचमेंट है वो न्यूट्रोफिल को कैच कर सके। तो ये प्रोसेस किस तरह हो रहा है? सो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स अक्रॉस एंडोथीलियम मूवमेंट है टू एंटर इन्फ्लेम्ड एरिया ड्यूरिंग और ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब सेकंड स्टेप है ये इन्फ्लेमेशन का। इट इन्वॉल्व्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एडिशन मॉलिक्यूल्स। अब जब भी हम एडिशन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एक तो ये कि प्लाज्मा सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, या एंडोथीलियम का जो सेल है, जो कैपिलरी की वॉल का सेल है, उसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इनकी नेचर क्या है? ये या तो प्रोटीन इन नेचर है या कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रेजेंट कहाँ है? ऑन बोथ एंडोथीलियल सेल एंड न्यूट्रोफिल्स। एक के बाद इट इज रेगुलेटेड बाय मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय इंजर्ड सेल्स एरिया प्लस द एंडोथीलियल सेल्स। अब वो सेल्स, अब ये इनका सिग्नल क्या है? इन न्यूट्रोफिल्स के अटैच होने का सिग्नल उनको तब मिलता है जब कोई भी एरिया इन्फ्लेम्ड है और वहाँ से एक केमिकल मैसेंजर निकल रहा है इन्फ्लेम्ड एरिया से, और वहाँ पे जो सेल्स है वहाँ से निकल रहा है, और इट गोज टू द वॉल, और वहाँ पे वो न्यूट्रोफिल को अटैच करवा रहा है, न्यूट्रोफिल को वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम से रोक रहा है। These messengers are collectively called chemoattractants, chemotaxins, chemotactic factors. तीनों एक ही नाम है। कीमो अट्रैक्टेंट्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिलीज हो रहे हैं वूंड में इन्फेक्टेड एरिया की सेल्स की वजह से या एंडोथीलियल सेल्स की वजह से, और वो न्यूट्रोफिल को ब्लड स्ट्रीम से रोकवा रहे हैं, उसको स्टॉप करवा रहे हैं ताकि वो आके अपना फंक्शन परफॉर्म करें। तो ये कीमोटैक्सिस न्यूट्रोफिल को रोक कैसे रहा है, इसका प्रोसेस अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप इज द मार्जिनेशन, which is loose attachment of neutrophil to endothelial cells by certain adhesion molecules। हमने कहा कि अब वेजोडाइलेशन हो गई हुई है, न्यूट्रोफिल फ्लो कर रहा है अपने फ्लो में ब्लड स्ट्रीम में, अब लेकिन उसको रोकना है तो मार्जिनेशन ये प्रोसेस है कि एक लूज अटैचमेंट डेवलप होती है ऑफ न्यूट्रोफिल। अब अगर हम बात करें मार्जिनेशन के प्रोसेस की, तो हम सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास नीचे ब्लड स्ट्रीम फ्लो कर रही है जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, और न्यूट्रोफिल्स के ऊपर हमारे पास एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं। ये एंडोथीलियल सेल वॉल है, जो एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट है ब्लड वेसल की वॉल है, उसके ऊपर भी एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे इन्फ्लेम्ड एरिया है। अब जो न्यूट्रोफिल फ्लो कर रहा है उसके एडिशन मॉलिक्यूल्स जब इस एडिशन मॉलिक्यूल के करीब आएंगे तो एक लूज अटैचमेंट बनेगी। इस लूज अटैचमेंट की वजह से होगा क्या कि जो अंदर कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज हुए हैं, न्यूट्रोफिल गेट्स एक्सपोज टू कीमो अट्रैक्टेंट्स, न्यूट्रोफिल उससे एक्सपोज हो गया बीइंग रिलीज्ड इन द इंजर्ड एरिया। अब न्यूट्रोफिल जब उससे एक्सपोज हो गया, न्यूट्रोफिल यहाँ पे एडिशन मॉलिक्यूल बन गया, अंदर से कीमो अट्रैक्टेंट से एक्सपोज हुआ। कीमो अट्रैक्टेंट ने क्या किया कि इट एक्ट्स ऑन द न्यूट्रोफिल, इंड्यूस न्यू सेट ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसने सिंपल ये किया कि जो न्यूट्रोफिल की हमारे पास
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक और तरह के एडिशन मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करवा लिए, इंड्यूस करवा लिए मतलब फॉर्म हो गए या वो सरफेस पे आ गए। तो जब एक नए एडिशन मॉलिक्यूल सरफेस पे आए तो दीज न्यू मॉलिक्यूल्स अटैच टाइटली टू देयर करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द एंडोथेलियल सेल्स। तो जब ये न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू एडिशन मॉलिक्यूल्स न्यूट्रोफिल के ऊपर अटैच आए तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। पहले तो वीक था, तो अब ये कीमो अट्रैक्टेंट्स की वजह से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई विद द एंडोथेलियल सेल लेयर। जो एंडोथेलियल के सेल्स के ऊपर थे उनमें भी इसके करस्पॉन्डिंग, इन न्यू एडिशन मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो इन दोनों का एक अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बन गई। अब हेंस द न्यूट्रोफिल्स कोलेक्ट एट द इंजरी साइट्स। तो एज अ रिजल्ट एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास रिलेशन डेवलप हुई, अटैचमेंट डेवलप हुई और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो जो हैं आके इकट्ठे हो गए एट द इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन साइट। सो दैट इज इट अबाउट द कीमोटैक्सिस। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा इसके बाद डायबिटीज, वो हम देखते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ये हमारे पास स्टेप 2 था। स्टेप 1 वाज वेजोडाइलेशन, स्टेप 2 इज कीमोटैक्सिस।